ये कार्य हुआ है सर, बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके लिए जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। अब इस प्रकरण के अंदर आरपीएफ खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, जो कि सरासर गलत है। आरपीएफ की कार्यविधि इस मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रही है। ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हर चीज के अंदर। इनको कोई नहीं बोल सकता, ये सबको बोल सकते हैं। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, जेजेटी यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले जेजेटी यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा, रेलवे का अधीक्षक है। वह अपने सागे चर्चा हमेशा रेलवे की अगर होवे तो सुविधा ने लेकर होवे, यात्रियों के सुविधार्थ कोई बात होवे, रेल के विस्तार की बात होवे, रेल आगे चलाने की बात होवे, अलग अलग स्टेशन से स्टेशन किया जुड़े, किया बने सुविधा मिले, इन्हें लिए चर्चा करा आप। लेकिन आज माने बड़े दुख के सागे खबर चलानी पड़ रही है कि एक स्टेशन अधीक्षक के सागे अभद्रता को मामलो सामने आए कि एक कर्मचारी जिको 24 घंटा ड्यूटी देवे आपकी और रेल न चलावे। रेल चलाना कोई छोटी मोटी बात को नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रूट का महीने 1 मिनट की भी देरी हुए तो भी को जवाब देना पड़े। कठे न कठे मानवता की जिकी मिसाल है ना, वहां ने मिल कौन पाई आज पाई डेडिकेशन आंगो कितो है 24 घंटा रेला में चलाना। लेकिन ये मामला का मायने जिकी पुलिस, जिकी आरपीएफ की जिकी पुलिस है, जिस हिसाब से पिटाई करती नजर आ रही है, वीडियो थारे सामने फ्लश होने लग रही है, जिकी बर्बरता है, जिसे हर कोई आहत है और तरह तरह से प्रदर्शन भी करने लग रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आपने सागे मौजूद है सुरेश कुमार जी माथुर, स्टेशन अधीक्षक चूरू। सर, क्या कहोगा पूरे प्रकरण के बारे में? देखो, ये जो हुआ है, एक स्टेशन मास्टर के साथ जो अभद्रता हुई है आरपीएफ स्टाफ के द्वारा, बहुत ही निंदनीय कार्य है। स्टेशन मास्टर स्टेशन का मास्टर होता है, स्टेशन मैनेजर पूरा स्टेशन का दायित्व उसके ऊपर होता है। गाड़ियों का सुरक्षित संचालन एवं समय पालन के आधार पे स्टेशन मास्टर गाड़ियों का मूवमेंट करता है। उसी आधार पे वो सारी चीजें उसको, प्रशासन को भी उसको चलाना पड़ता है। इसलिए जो भी ये कार्य हुआ है सर, बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके लिए जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सजा मतलब इनको मिलनी चाहिए। मामला इतने दिन हो गए घटना के, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है सर। हालांकि आप प्रदर्शन भी कर रहे हो, काली पट्टी आपने बांध रखी है हाथ के। नहीं, रिजल्ट आ रहा है। अभी जो फिलहाल जिन्होंने ये कृत्य किया है आरपीएफ स्टाफ ने, उनके खिलाफ अभी उनको सस्पेंड किया है प्रशासन ने। और देश भर में मतलब इसकी गूंज प्रधानमंत्री, रेल मंत्री तक भी पहुंची है। उन्होंने भी और लोगों ने भी ट्वीट के माध्यम से हर आदमी, हर चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सारे के सारे आपके प्रति डेडिकेशन दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो भी मतलब पूरा जन समुदाय और जो भी कर्मचारी गण है, सब ने इसका विरोध किया है और एप्रिशिएट भी किया है। कार्रवाई मतलब चालू है और आगे भी संभावना यही है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी उम्मीद के साथ हम विरोध प्रदर्शन। पूरा मामला क्या था, किस तरह से ये हादसा हो गया, किस तरह से पुलिस हावी हो गई, इतनी हावी हो गई कि एक स्टेशन अधीक्षक जो मालिक है पूरे स्टेशन का, उसने मानवता दिखाई, लेकिन उस पर इतना बड़ा घटना हो गया। इसके पीछे कारण क्या रहे थे, क्या सीन क्या था एक्चुअली? जो महिला यात्री थी, एक्चुअली वो गाड़ी से उतर गई थी सामान लेने के लिए, और जब गाड़ी रवाना होगी तो गाड़ी रवाना होने के बाद में जब वो चढ़ने की कोशिश करी थी तो डिप्टी स्टेशन मैनेजर ने चलती हुई गाड़ी में उसको गार्ड को बोल के गाड़ी को रुकवाया है और उसको चढ़ाया है। उसने एक तरह से दुर्घटना भी बचाई है। कल को कोई हादसा हो सकता था महिला के साथ, वो भी रुकवाया है। एक तरह से उसने प्रशंसनीय कार्य किया है। गाड़ी सेफ्टी के हिसाब से अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया है। इसके बावजूद आरपीएफ ने उनके साथ जो अभद्रता की है वो बहुत ही न्यायोचित नहीं है, बहुत ही मतलब निंदनीय कार्य किया है। नाम आवे वर्दी को तो लोगों के मन का मैंने बड़ो विश्वास हो गए, तो लोगों को जो विश्वास है वो कठे न कठे बांग ऊपर
कुठाराघात हुए है ये मामला के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुलिस के प्रति लोगों का जन आक्रोश बढ़ा है, एक तरह से पुलिस कानून व्यवस्था और जो भी है उसके लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरह के कृत्य को देखते आम जन समुदाय और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और इसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जो भी सजा दी जाए प्रशासन की तरफ से उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थारी जी की संघर्ष समिति है जिसकी अभी तक पूरे ऑल इंडिया के मायने धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अगर थारी जी की मांगा है वह अगर पूरी नहीं हुए तो थारो आगामी प्रभावी कदम क्या रहोगे? क्योंकि अभी तो थार कने काली पट्टी है अभी साधन। अभी फिलहाल हमारा जो ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के जो पूरे भारत के जो प्रेसिडेंट है शरद चंद्र पुरोहित, वो इस मामले में रेलवे बोर्ड में और प्रधानमंत्री वगैरह इनसे मतलब बनाए हुए संपर्क, और उम्मीद है कि वो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कामयाब रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अभी भी धरना प्रदर्शन जो भी विरोध प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। आशा है, हमें आशा नहीं पूरा पूर्ण विश्वास है कि आयुष्मान इस मामले में सफल होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में कामयाब होगी। सर एक अंतिम टैगलाइन जिसकी आरपीएफ की कार्यविधि है बिन लिए क्या कहूंगा? आरपीएफ की कार्यविधि इस मामले में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रही है। उसको जो कार्रवाई मतलब स्टेशन मास्टर ने करी है वही कार्रवाई उसको करनी चाहिए थी। उनको भी इसी मामले मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, न कि अप्रिशिएट न करके उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया, बहुत ही निंदनीय है। थे क्या कहूंगा भाई जी पूरे प्रकरण के बारे में? प्रकरण का तो देखो ऐसा है कि ये सरासर गलत हुआ है। आरपीएफ का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है कि रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा करना, उनका किसी असामाजिक तत्व से मान लो लड़ाई वगैरह या झगड़ा हो जाए तो उनको सुरक्षा प्रदान करना। अब इस प्रकरण के अंदर आरपीएफ खुद ही गुंडागर्दी पे उतर आई है, जो कि सरासर गलत है। भाई जी वो नाम बड़ो यहाँ सुनने का मायने बहुत यहाँ खौफनाक लागे कि गुंडागर्दी। रियल के मायने पर कोई वीडियो दिख रही है बिना मायने वास्तव में लग रही है गुंडागर्दी हो रही है जी। एक्चुअल में कभी यहाँ के लिए देखी है रेलवे के मायने से गुंडागर्दी? नहीं, ये प्रकरण मेरे तो देखो सर्विस के अंदर पहली बार आया है। जिस ढंग से कर्मचारी के साथ उन्होंने अमानवीय जो बर्ताव किया है वो सरासर गलत है। उनको घसीटा जा रहा है प्लेटफार्म के ऊपर, जो कि एक रेलवे के अंदर प्रमुख पद होता है, डिप्टी एसएस का प्रमुख पद होता है। कंट्रोलिंग यहाँ करने को नहीं है, एसएस कंट्रोलिंग एसएस के पास नहीं होती। इनकी कंट्रोलिंग इनका जो कमांडेंट होता है उनके अंडर में रहती है। एसएस के पास पूरा स्टेशन होता है, पूरा स्टेशन का कार्यभार वगैरह देखना वो एसएस के अंडर में है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आएंगी, सुरक्षा की जिम्मेवारी आरपीएफ की होती है। रेलवे कर्मचारियों की इस प्रकरण में यही प्रस्तुत हो रहा है कि रक्षक ही भक्षक हो रहा है। यात्रियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति आरपीएफ का मुख्य दायित्व यही होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। रोजना की कहानी है आंगी या फिर आज या फूट कर निकली हो बम, या धीरे धीरे की है गुब्बारों फूल ले थोड़ा बड्डो हुए फिर एक साथ ब्लास्ट हो गए, तो आगे वास्तव में गुंडागर्दी चल रही है कई लंबे समय से चल रही है या अब भी आज कोई हो गई? नहीं, इनका एक्चुअल के अंदर यही है आरपीएफ का कि इनका रवैया थोड़ा अलग नजर आता है। ये कर्मचारियों के साथ मिलके यात्रियों की सुरक्षा वगैरह करना होता है, जबकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हर चीज के अंदर। इनका दायित्व यही रहता है कि भाई कर्मचारियों की भी सुरक्षा की जाए, यात्रियों की सुरक्षा की जाए, रेलवे जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जाए। इनको कोई नहीं बोल सकता, ये सबको बोल सकते हैं। ये कट्ठे न कट्ठे लगे कि आरपीएफ की वजह से कट्ठे न कट्ठे रेलवे की है ना बात सभी धूमिल हुई है जी। रेलवे की पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही, ये सोचो आपकी जो दृश्य दिखा गया है आम पब्लिक के अंदर कि कर्मचारी के साथ कैसे क्या गुंडागर्दी, निर्मम जो उनके साथ मारपीट की जा रही है भरे प्लेटफार्म के यात्रियों के बीच में, जबकि उनका जो डिप्टी एसएस थे उनका एक ही वो मानवता के नाते ट्रेन को रोक के, और उनके पति जो ट्रेन के अंदर थे वो अकेली वहां नीचे रह गई, गार्ड से संपर्क करके उन्होंने ट्रेन को रुकाया, मानवता के नाते उसको चढ़वाया गया। उस प्रकरण के अंदर वो ये बोल रहे हैं कि ये आपके बिहेव पे पूरी गाड़ी वो आपके बिहेव पे पीटेगी, आपकी गलत लैंग्वेज यूज करना।
ये कौन सा मानवता है? बड़ो इनोसेंस हो कुल मिला के, लेकिन जिका रेलवे कर्मचारी है बांगा मायने बड़ो रोष है और कठे न कठे नजर आ रही है वीडियो से भी, और जिका लोग है जिका एक दूसरा से जुड़ेड़ा एसोसिएशन आ रहा झट से बात निकल कर आ रही है, आई आ रही है। आरपीएफ की गुंडागर्दी अंग ऊपर भारी पड़ रही है और अंग रवैया का मैंने सुधार किया हुए वो रेल मंत्री जाने, वो बंगो काम जाने। बाकी इनके बरसना देश में ही नहीं बल्कि विदेश का महीने भी होने लग रही है। ट्विटर जगह प्लेटफॉर्म है वहां पे वो मामलो बहुत बूम कर रही है और लोग कठे न कठे ठगेड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि जिका हमारा सुरक्षक है, जिका हमारा रक्षक है, भाई हमारा भक्षक बन गया। मैं कौशल शर्मा, स्पेशल रिपोर्ट्स चूरू से, चलको मीडिया के लिए। झलको